अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जनरल रियाजी 9th क्लास के एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए जो सवाल आने हैं सिर्फ वही हल करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 आना है, तीसरा, छठा, सातवां और नौवां। सिर्फ यही सवाल हल करेंगे हम इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। ठीक है, पहले तो जो उन्होंने कंडीशन बताई है, अगर एक स्कूल के तलबा में से 45% लड़कियां हों तो पहले लिखते हैं लड़कियों की तादाद। लड़कियों की तादाद कितनी बताई उन्होंने, 45%। ठीक है, तो क्या रहे, तो लड़कों की तादाद फ़ीसद में क्या होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि लड़कों की तादाद मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था 100% में से माइनस कर देने लड़कियों की तादाद 45%। फिर कितना आ गया, 100 में से 45 निकाल दें 55%। यही हमारा जवाब था। ये आसान तरीन सवाल था और इसका ये जवाब भी आसान तरीन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है, आप इसे नोट कर लें। आसान भी है और वैसे भी पेपर में आने के भी चांसेस काफ़ी हैं इसके। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक हॉकी टीम ने खेले गए मैचों में से 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। 62% जीते जबकि 26% बराबर रहे। हॉकी टीम ने कुल कितने फ़ीसद मैच हारे। जो उसने हारे हैं वो बताने हमने। 62% तो उसने जीत लिए और बराबर 26% रह गए। कुल कितने मैच हारे ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जवाब इसका यह सवाल सॉल्यूशन लिख दें। जो भी लिखना है, जो आप लिखते हैं सॉल्यूशन लिख दें। और हॉकी टीम ने जितने फ़ीसद मैच जीते वो कितने फ़ीसद हैं। हॉकी टीम ने 62%। ये देखें, हॉकी, हाँ ये लिखें आप पहले, हॉकी टीम ने जितने फ़ीसद मैच जीते कितने फ़ीसद जीते उन्होंने बताया। ये देखें 62%, खुद ही बताया हुआ। ठीक है, तो आप उसी के मुताबिक हल करेंगे। 62% जीते और जितने फ़ीसद बराबर रहे। %62 हॉकी टीम ने मैच जीते और जितने फ़ीसद बराबर रहे। बराबर कितने फ़ीसद थे, 26%। तो हमने मालूम क्या करना है, हारे कितने फ़ीसद। पहले तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। जितने फ़ीसद जीते और जितने फ़ीसद बराबर रहे, दोनों को इकट्ठा करते हैं। जितने फ़ीसद जीते और जितने फ़ीसद बराबर रहे वो कितने थे, 62% जमा कितने, 26%। ये कितने बन गए टोटल, 62 और 26, 628%। अब आसान तरीका वही जो पिछले सवाल में हल किया था हमने, कि टोटल मालूम कर लिया हमने कितने फ़ीसद जीते और हारे, जीते और बराबर रहे, और जितने फ़ीसद हारे। अब जितने फ़ीसद हारे, यहाँ हारे गए मैचों की तादाद लिखते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100% टोटल होता है माइनस
88% का तो नतीजा निकल आया ना। तो अभी 100 में से 88 निकाल दें, कितना आ गया आपके पास? 12%। ये हारे मैचों की, जितने फ़ीसद मैच हारे, ये इसका जवाब है। ठीक है, शुरू से बताता हूँ आपको। हॉकी टीम ने जितने फ़ीसद मैच जीते वो 62% थे, जितने फ़ीसद बराबर रहे 26% थे, दोनों को जमा किया 88% आ गया। 100% में से 88% निकाल दें, वो बाकी बच जाएंगे 12%। ये वो फ़ीसद बचते हैं जो हारे उन्होंने। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सलूशन। एक तरखान ने एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये यानी उसका ख़र्चा आ गया, लागत आई। अगर उसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। ये भी आसान हल है। तो एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर लागत कितनी आई? मेज़ बनाने पर लागत 720 रुपये, ये लिख देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं इसको, यानी इसका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आपने ऐसे लिखना है या ऐसे। तो आप ख़ुद से बना सकते हैं और टीचर से भी हल करवा सकते हैं कोई भी। तो या ये देखें, आसान हल होता है। एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर लागत, ये इसका आसान हल है। हाँ, ये ठीक है। मेज़ बनाने पर लागत कितनी आई है? 720 रुपये। ठीक है, और उसने कितने में बेची है? 920 रुपये में। कीमतें फ़रोख्त लिखते हैं या बेची लिखते हैं या जो मर्ज़ी लिखते हैं। मेज़ की कीमतें फ़रोख्त जितने में उसने बेची है वो है 920 रुपये। अभी उसे नफ़ा कितना हुआ? मुनाफा जिसे कहते हैं हम, सोचें। 720 रुपये की अगर उसने ली, 720 रुपये पर उसे नफ़ा हुआ, देखना 920 माइनस 720, ये इसका आसान हल है तकरीबन। हाँ, इसी तरीके से हल करें। 720 रुपये पर नफ़ा, या अकेला नफ़ा लिखते हैं तब भी ठीक है। ये लिखना है तो लिखते हैं, नहीं लिखना है तो रहने दें, सिर्फ नफ़ा लिखते हैं। नफ़ा 920 रुपये में से, देखें ना, 720 रुपये की मेज़ बनाने पर उसकी लागत आई, 920 रुपये की उसने बेच दी, तो सिर्फ उसका नफ़ा हमने पहले मालूम करना। नफ़ा फ़ीसद बाद में, वो फार्मूले के ज़रिए सिर्फ नफ़ा मालूम कीजिए। 920 माइनस 720 कितना आ गया यहाँ पे? 200 रुपये। सीधा सीधा नफ़ा लिखते हैं बस। तो अभी नफ़ा फ़ीसद में मालूम करने का तरीका इससे आगे, यहाँ तक आपको समझ आ गई। तो आगे चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे आ जाते हैं। नफ़ा फ़ीसद का या मुनाफा फ़ीसद में लिख लें। नफ़ा लिखा है कि मुनाफा, जो भी लिखा है उन्होंने, मुनाफा फ़ीसद में लिखने चलें। मुनाफा फ़ीसद में, उसका मतलब होता है, ये फार्मूला उसका, नफ़ा बटे कीमतें ख़रीद ज़रब 100 के साथ देनी होती है। अब ये एक फार्मूला है। अब नफ़ा कितना हमने निकाला था? 200 रुपये पीछे। कीमतें ख़रीद जो उसकी लागत आई थी वो थी 720 रुपये, यानी खुद जो उसने घर पे बनाई थी उसकी लागत इतनी आई थी, 100 के साथ ज़रब दे दी। ये ढूंढना ना शुरू कर देना, ये एक फार्मूला है। आप ये वैसे ज़हन में बिठा लें कि मुनाफा फ़ीसद में निकालना हो तो मुनाफा ऊपर लिखते हैं, नीचे कीमतें ख़रीद लिखते हैं, ज़रब 100 से देते हैं। ये हमारा किसी भी आम ज़िंदगी में भी आप इसका मुनाफा निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का। तो
ठीक है, ये जैसे मर्ज़ी काट दें आप, जैसे भी आसान लगता है आपको। 0 से 0 काट दें, 200 को ज़रब दें 10 से तो 2000 आ गया बटे 72। अब इसको इस पर तकसीम कर दें। वैसे तकसीम आती तब भी ठीक है, वरना कैलकुलेटर से करते हैं। 27.78% में आ जाएगा, ये फ़ीसद आ जाएगा। ठीक है, ये मुनाफा फ़ीसद, ये इसका जवाब है। इससे अगला कौन सा है? 7वां। अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, एक किताब है उसके 84% सफ़े अगर हम कह दें ना कि उसके पेज हैं वो 420 हैं, तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे ये हमने मालूम करना। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, पेपर में आने के भी चांसेस हैं। जितनी इबारत छोटी होगी उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। ये देखें, अगर किसी किताब का 84% यानी 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। ठीक है, इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 7। सोल्यूशन इसका, या आप जवाब लिख लें या हल लिख लें, जो मर्ज़ी लिख लें, एक ही बात है। ये किताब के 84% हिस्सा, ये लिखा ना उन्होंने, किताब का 84% हिस्सा के सफ़ात कितने, या सफ़ात की तादाद लिखते हैं या सफ़ात कितने। किताब के 84% हिस्सा के सफ़ात की तादाद, सफ़ात की तादाद कितनी थी, 420। ये मैंने ये लिखा, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। किताब के 84% सफ़ात लिख सकते हैं, किताब के 84% सफ़ात लिखते हैं तब भी कोई मसला नहीं, 420 हैं। ठीक है, तो टोटल यानी मुकम्मल कितने होंगे, किताब के 100% सफ़ात की तादाद मालूम करनी है हमने। ये आसान ही है, 420 वैसे लिखा, नीचे आप लिख दें 84 ये वाले फ़ीसद ज़रब 100 से दे दें। इसको आप कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, वैसे हल करना चाहें तो इसको इससे ज़रब दें, ये तकरीबन 420 और ये 720 और आ जाएंगे, नीचे 84 आ जाएगा। इसको तो ज़ाहिर बात है कैलकुलेटर से हल करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा, और ये तकरीबन आ जाएगा 500 हमारे पास। 100% सफ़ात जो है ना वो 500 होंगे, ये हमारा जवाब है। अगला क्वेश्चन कौन सा, 9वां सवाल। ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, आप इसे गौर से समझेंगे तो समझ आएगा। पिछला सवाल फिर समझा देता हूँ एक बार आपको कि दरअसल है क्या और क्या हुआ, किसी के जहन में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। ओवर इसका रिव्यू करते हैं। किताब के 84% सफ़ात थे 420, किताब के 84% सफ़ात लिख दें आप, 84% हिस्सा के सफ़ात की तादाद लिख दें तब भी ठीक है। ये इतने थे। 100% अगर करने हो तो इसको तकसीम कर, यानी ये 84 को नीचे आप हम ले आए और ज़रब 100 से दे दी। ये इसका देसी हल था आपको बताने का तरीका। यही 84 नीचे ले आए, 100 से ज़रब दे दी। 100 से ज़रब इसलिए दी कि ये हमने टोटल निकालना है इसका कितने, और ये नीचे ले आए 100% यानी मुकम्मल पता चल जाएगा कितने पेज हैं इसके। इसको इससे ज़रब दी, ये आ गया, इसको इस पर तकसीम किया, ये आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 9वां क्वेश्चन, 8वां नहीं है। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है।
ये देखा ना, समझने वाला थोड़ा सा सवाल है। राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है, यानी राहील की रऊफ़ से 25% ज़्यादा है। राहील जो बंदा है ना, उसकी 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी हमें नहीं पता अभी कितनी है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि रऊफ़ की आमदनी 100% है, 100 रुपये या कुछ भी लिख लें आप। क्वेश्चन ये देखें, आसान हल। ये टेक्निकल सवाल एक ही तरीके से हल होते हैं। फ़र्ज़ किया लिख लें, फ़र्ज़ किया राहील की रऊफ़ से ज़्यादा है 25%, तो इसका मतलब पहले रऊफ़ की पता होनी चाहिए हमें कितनी, फिर ही 25% ज़्यादा करेंगे। रऊफ़ की आमदन कितनी है, फ़र्ज़ किया 100 रुपये। खुद से फ़र्ज़ करना है ये कि 100 रुपये है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो फिर क्या राहील की क्या बनेगी, राहील की आमदन 100 जमा 25, 125 रुपये बन गई, 125 बन गई, ठीक है। अब मालूम क्या करना है इसमें, ये देखें, रऊफ़ की आमदनी रऊफ़ की आमदन राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, रऊफ़ की कितने फ़ीसद कम आमदनी है, ये बताना है हमने राहील से, ठीक है। ये थोड़ा सा उल्ट चलेंगे फिर। राहील की आमदनी 125 रुपये ना, यहाँ पे लिखेंगे पहले राहील की आमदन या आमदनी लिख लें, आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदन कितनी होगी, 100 रुपये। ये ज़रूरी चीज़ है। राहील की आमदन 125 रुपये, ये देखें हो, तो रऊफ़ की कितनी होगी, 100 रुपये थी, ये देखिए पहले 100 रुपये लिखना इसी तरतीब से। हमने जिसकी मालूम करनी है ना, रऊफ़ की आमदन कितने फ़ीसद कम है, ये बताना है हमने। तो राहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदन इतनी बन गई, 100 रुपये। अभी राहील की आमदन या आमदनी 100 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदन फिर कितनी हो जाएगी, 100 बटे 125, नीचे आ गया ज़रब 100। राहील की आमदन 100 रुपये, 125 थी तो 100 थी। राहील की आमदन अगर 100 रुपये हो तो ये 125 ऐसे नीचे चला जाएगा। ठीक है, रऊफ़ की आमदन 100 बटे 125 ज़रब 100 इतनी होगी, यानी कि अगर 100 रुपये राहील की आमदन हो तो। अब इसको हल करते हैं। 100 को 100 से ज़रब दी, 4 सिफर आ गए, 125 को तकसीम किया तो 80 आ गया, 80 रुपये। इसका मतलब कि राहील की आमदन 100 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदन कितनी बनती, 80 रुपये, क्योंकि राहील की 25% ज़्यादा ही होनी है रऊफ़ से, तो रऊफ़ की अगर 80 बनी है तो राहील की 100 है, ठीक है ना। अब वही बताना है जो सवाल में पूछा ना एंड पे, कि रऊफ़ की आमदनी राहील से कितने फ़ीसद कम है। अब आसान हो गया, रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से जितने फ़ीसद कम है,
रऊफ़ की आमदनी रहील की आमदनी से जितने फ़ीसद कम है, 100 रहील की होगी, 80 होगी किसकी, रऊफ़ की। तो फ़ीसद साथ लिखते हैं, 20% ये रऊफ़ की आमदन आ गई, रहील से जितनी कम है। ये जवाब है इसका। शुरू से सबसे पहले उन्होंने बताया था राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। पहले तो हमें यही नहीं बताया उन्होंने कि रऊफ़ की आमदनी है कितनी, सिर्फ ये बताया कि राहील की आमदनी 25% ज़्यादा है। तो हमने खुद से फ़र्ज़ किया कि रऊफ़ की आमदनी फ़र्ज़ किया हमने 100 रुपये, तो इसका मतलब राहील की आमदनी 25% ज़्यादा है। 100 जमा 25 कर दे, 125 राहील की आमदन होगी। अब हम करते हैं क्या, इससे आगे क्या किया कि राहील, यहाँ पे ये स्टेप करने की एक वजह थी कि रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, ये बताना था हमने। रऊफ़ की आमदनी कम कितने फ़ीसद है ये बताना था, तो फिर रऊफ़ बाद में आएगा। ये देखें, रऊफ़ की आमदनी बाद में लिखना है। तो अगर ज़्यादा होता तो फिर यानी कि रऊफ़ पहले लिखना था, राहील बाद में। तो ये अभी उन्होंने पूछा कि कितने फ़ीसद कम है आमदनी उसकी, तो रऊफ़ की जो फ़र्ज़ की थी आमदनी वो 100 सामने ऐसे ही रखा। तो राहील की आमदनी अगर 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये बनती थी। जैसे ये देखें, राहील की आमदनी 125 रुपये हो तो रऊफ़ की आमदनी 100 रुपये ही है। तो राहील की आमदनी अगर 100 रुपये हो तो फिर ये 125 को इधर तकसीम किया और ज़रब 100 से दी, तो हमारे पास ये जवाब निकला है 80 रुपये। यानी अगर राहील की आमदनी 100 रुपये होती तो रऊफ़ की ऑटोमेटिकली 80 रुपये रह जानी थी, 25% कम रहनी थी इसकी। तो अब हमें पता चल गया कि 100 रुपये राहील के पास हों, 80 इसके पास रऊफ़ के पास हों, तो कितने फ़ीसद कम है, 20%। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है, 20% कम है। ये इसका सवाल का सारे का जवाब है और ये हल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आप खुद हल करके देखेंगे तो फिर यानी ज़्यादा बेहतर और मज़ीद आपको समझ आएगा। ये साथ लिखना होता है, आप ऐसे ही लिख लें सेम टू सेम, थोड़ा चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लें, लेकिन ये सारा जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे लिखना है, ये ज़रूरी है। और इधर थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, अगर आप चाहें तो रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदन से जितने फ़ीसद कम है, राहील की आमदनी रऊफ़, यानी यहाँ पे कुछ और आप अपने ज़हन से लिख सकते हैं, लेकिन यानी उसका मतलब यही हो, लुब्बे लबाब यही होना चाहिए उसका, तो कोई इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।